Welcome to Tech News. लॉन्च से पहले बहुप्रतीक्षित माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो 9 टैबलेट के प्रमुख स्पेसिफिकेशन और मूल्य विवरण ऑनलाइन सामने आए हैं। अक्टूबर लॉन्च इवेंट में माइक्रोसॉफ्ट अपने सरफेस प्रो 9 और सरफेस लैपटॉप 5 को अनवेल करेगा। सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज के लॉन्च की तैयारी के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। शायद इतनी जल्दी नहीं, आखिरकार आने वाले फ्लैगशिप रिलीज होने में कम से कम 4 महीने दूर हैं। वैसे भी यह अफवाहों और लीक को फैलने से नहीं रोक सकता। आज के लीक में कहा गया है कि कोरियाई फर्म कुछ S23 मॉडल के लिए एक्सीनोस चिप्स के साथ रहेगी। सैमसंग दोबारा अपने S सीरीज में एक्सीनोस चिप का इस्तेमाल करेगी, यानी आने वाली सैमसंग की नई S23 सीरीज में एक्सीनोस चिप लगी होगी। ओप्पो ने हाल ही में एक बिल्कुल नया लाइटनिंग फास्ट कार चार्जर रिलीज किया। इसका नाम सुपरवॉक 80 वॉट है, जो पॉइंट करता है कि इसमें 80 वॉट की शक्ति है। OnePlus 10 Pro को लगभग 1 घंटे में 100% तक चार्ज करने के लिए पर्याप्त है। आप जानते होंगे कि ओप्पो और उसकी सहायक कंपनी OnePlus अक्सर नई रैपिड चार्जिंग तकनीकों में लीडिंग होती है। विशेष रूप से सुपरवॉक तकनीक की मदद से दोनों निर्माता इस क्षेत्र में एक्सीलेंट प्रदर्शन करते हैं। ओप्पो ने मार्च 2022 में सुपरवॉक 150 वॉट जारी किया। यह एक 150 वॉट फास्ट चार्जिंग डिवाइस है जो केवल 15 मिनट में 4500 mAh की बैटरी को पूरी तरह से चार्ज कर सकता है। पिक्सेल 7 और 7 Pro स्मार्टफोन के भारत में लॉन्च की पुष्टि हो गई है और देश में उनकी उपलब्धता के बारे में विवरण सामने आया है। इसलिए गूगल ने आखिरकार भारत में पिक्सेल प्रशंसकों को खुश कर दिया है। आगामी पिक्सेल डिवाइसेस के बारे में बहुत अधिक चर्चा हो रही है। Realme अपने स्मार्टफोन में एप्पल के डायनेमिक आइलैंड के समान एक फीचर देने वाली है। इसकी जानकारी लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट से मिली है, जो एप्पल के 7 सितंबर को हुए फार आउट इवेंट के बाद शेयर किया गया है। एप्पल ने डायनेमिक आइलैंड फीचर को अपनी लेटेस्ट आईफोन 14 सीरीज के महंगे प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में शामिल किया है। Realme ने अपने यूजर्स से अपने स्मार्टफोन्स पर इसी तरह का डिजाइन अपनाने के बारे में सुझाव मांगा है। चीनी स्मार्टफोन ब्रांड ने Realme फोन पर डायनेमिक आइलैंड जैसे फीचर को जारी करने के संबंध में आइडिया इकट्ठा करने के लिए Realme आइलैंड क्रिएटर्स चैलेंज नाम की एक प्रतियोगिता भी शुरू की है। इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला के हेड इलॉन मस्क के नाम पर एक ठग ने कनाडा की एक महिला से $7,50,000 की धोखाधड़ी की है। ठगी का शिकार बनी एलिजाबेथ बकोस ने बताया कि उनकी पूरी बचत और उधार ली हुई बड़ी रकम चली गई है। इस वर्ष की शुरुआत में वह इंटरनेट पर इन्वेस्टमेंट के मौके तलाश रही थी तो उन्होंने एलन मस्क का एक वीडियो देखा जिसमें वह कह रहे थे कि एक वेबसाइट के जरिए $250 प्रत्येक का शेयर खरीदा जा सकता है। एलिजाबेथ ने कहा, मुझे लगा कि एलन मस्क अपनी कंपनी का शेयर $250 में दे रहे हैं और यह अच्छा मौका है। इसके बाद उन्होंने वेबसाइट पर अपना फ़ोन नंबर, ईमेल और अन्य जानकारी दर्ज कर दी। उन्हें एक व्यक्ति ने फ़ोन कर दावा किया कि वह सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने में उनकी मदद कर सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एलिजाबेथ ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या वीडियो में मस्क ही थे, तो उसने हाँ में जवाब दिया। उस व्यक्ति ने एलिजाबेथ के कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस लेकर कई बार में एक बड़ी रकम निकाल ली। एलिजाबेथ को यह बताया जाता था कि उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था। इसे लेकर कुछ दस्तावेज भी उन्हें दिखाए गए थे। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है और उनकी कोई रकम इन्वेस्ट नहीं की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वह अब 190 से अधिक देशों में विंडोज 11 के लेटेस्ट एडिशन विंडोज 11 2022 अपडेट को रोल आउट कर रहा है। कंपनी ने कहा कि नया अपडेट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेज़न ऐप स्टोर प्रीव्यू का एक्सपेंशन करेगा,
विंडोज 11 के लिए बिल्ट इन गेम पास, नई एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, एडवांस सिक्योरिटी अपडेट और बहुत कुछ देगा। खुशखबरी, बीजीएमआई की वापसी को लेकर कंपनी जल्द करेगी ऐलान। क्राफ्टन जल्द ही पबजी के इंडियन वेरिएंट बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में बदलाव करते हुए जल्द ही इसके रिलीज डेट का ऐलान कर सकता है। भारत सरकार ने सिक्योरिटी कारणों के चलते बीते कुछ हफ्तों पहले बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया बीजीएमआई पर बैन लगा दिया था। बैन के बाद से ही गेम के फैंस इसके वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पबजी का इंडिया वेरिएंट गेम 1 साल से भी कम समय में लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हो गया है। बीजीएमआई गेम के बैन होने के बाद से वापसी के इंतजार कर रहे फैन के बीच में अटकलें हैं कि गेम जल्द ही एक बार फिर से लॉन्च किया जा सकता है। यहां हम आपको बीजीएमआई के इंडिया बैन के बारे में लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं। इनसाइडर स्पॉट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजीएमआई गेम मिड अक्टूबर या नवंबर में फिर से वापसी कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ने आज गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। कंपनी चाहती है कि अदालत गूगल को रियल मनी गेम प्रदान करने से रोके। भारत के मेजॉरिटी हिस्सों में उपयोगकर्ता असली पैसे के लिए स्किल्स गेम खेल सकते हैं। स्किल्स के खेल ऐसे खेल हैं जिनमें खेल का परिणाम मुख्य रूप से उपयोगकर्ता के स्किल्स पर निर्भर करता है, जैसे नॉलेज, ट्रेनिंग, ध्यान और एक्सपीरियंस। इन खेलों में कार्ड गेम और फैंटेसी खेल शामिल हैं। Amazon अपने ई-कॉमर्स व्यवसाय के लिए ग्लोबल स्तर पर जाना जाता है। Amazon का एक टैबलेट फायर 8 Amazon फायर टैबलेट 2020 में जारी किया गया था। एक नए मॉडल का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। 2 साल बाद Amazon ने आखिरकार अपने लोकप्रिय टैबलेट 8 इंच मॉडल फायर HD 8 टैबलेट को अपडेट किया। नया मॉडल तेज है, हल्का है और इसमें एक्सीलेंट बैटरी लाइफ है। नया फायर HD 8 टैबलेट $100 से शुरू होता है। इसके अलावा एक हाई एंड फायर HD 8 प्लस भी है, जो $120 से शुरू होता है।